नमस्ते एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू नया रास्ता चैप्टर नंबर 24। तो बिफोर वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 24 हम लोग कैरेक्टर्स को एक बार फिर से देख लेते। सी दयाराम जी की पत्नी मीनू के पेरेंट्स। मीनू का भाई है रोहित, मीनू की बहन है आशा, मीनू की हॉस्टल की सहेली माया, मीनू की बचपन की घनिष्ठ सहेली नीलिमा, नीलिमा का पति सुरेंद्र, नीलिमा का भाई अशोक। एंड ये है अमित। अमित कहाँ रहता है? मेरठ में। उसके पिता मायाराम जी की पत्नी एंड अमित की बहन मधु। तो लास्ट 23 वीडियो में जो हमने देखा था कि आशा आशा और उसके पति कहाँ? ये रहे आलोक। कौन है? इंजीनियर है, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली नहीं लिखेंगे, दिल्ली लिखेंगे हम लोग। दिल्ली में रहते हैं, 3,000 रुपये पगार है। एंड वो लोग मिलने आते हैं मीनू को। उनका एक बच्चा भी है। रविवार के दिन उसका बहुत अच्छे से गुजरता है। एंड उसे पता चलता है कि उसका भाई, मीनू ने आशा को बताया कि उसका भाई रोहित ने क्या कर लिया है? रोहित ने इंजीनियरिंग हो गई है और उसकी नौकरी भी दिल्ली में लग गई है। तो आशा भी दिल्ली रहती है, रोहित की भी नौकरी दिल्ली लग गई है। और वो कहाँ मिलने आई थी मीनू से? यस, उसके हॉस्टल मेरठ में। अब हम कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर नंबर 24। यहाँ पे एंट्री होगी अमित के पेरेंट्स की। लेट्स स्टार्ट। रोहित की दिल्ली में अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाने के बाद से उसके अनेक रिश्ते शुरू हो गए थे आने। परंतु मीनू के पिताजी सबको यही कहकर टाल देते थे कि अभी हमें अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी है, उसके बाद ही बेटे की करेंगे। रोहित की नौकरी लग गई है, अनेक रिश्ते मतलब मैरिज प्रपोजल्स आने लगे हैं। अब पिताजी किसके? मीनू के। ये कह के टाल देते थे, मतलब अवॉइड करते थे, लोगों को मना कर देते थे कि अभी हमें बड़ी बेटी की पहले शादी करनी है। मतलब बड़ी बेटी कौन? मीनू। आज भी दिल्ली से कोई सज्जन रोहित के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। पिताजी के इनकार करने पर भी उन्होंने अपनी बेटी का फोटो सामने रख दिया। तो मीनू के पेरेंट्स के पास, मतलब दयाराम जी और दयाराम जी की पत्नी के पास दिल्ली से ही कोई सज्जन, सज्जन मतलब कोई जेंटलमैन, किसके लिए प्रपोजल लेके आए थे? रोहित के लिए। एंड पिताजी ने मना क्यों कर दिया? उन्होंने कहा कि हमें पहले अपनी बेटी की शादी करनी है। कौन सी बेटी? मीनू। दयाराम जी और उनकी पत्नी दोनों को ही फोटो पसंद आ गया था। किसका फोटो? जो जेंटलमैन आए थे उन्होंने अपनी बेटी का फोटो लेके आए थे, वो उनको पसंद आ गया था। परंतु फिर भी वे उस पक्ष में नहीं थे कि बड़ी बेटी के विवाह से पहले ही बेटे का विवाह कर दे। पक्ष में नहीं थे मतलब दे वर नॉट रेडी टू। किस चीज के लिए नॉट रेडी थे? वे बड़ी बेटी मीनू की शादी से पहले अपने छोटे बेटे रोहित की शादी कर ले। उन्होंने उन सज्जन को यही कहकर विदा किया मतलब मना किया, और सज्जन वहां से चले गए। ऐसा तो क्या कह के मना किया? यह कह के मना किया। तो क्वेश्चन, कौन आया था? किसके लिए रिश्ता लेके आया था? और जवाब दयाराम जी और उसकी पत्नी ने उन्हें क्या जवाब दिया या क्या कहकर विदा किया? उन्होंने यह कह के विदा किया कि अभी हम रोहित की शादी नहीं कर रहे हैं। ना रोहित ही अभी विवाह के पक्ष में है। विवाह के पक्ष में मतलब इवन रोहित इज नॉट रेडी। क्यों नहीं रेडी है वो? क्योंकि उसे भी पहले अपनी दीदी मीनू की शादी का इंतजार है। वे सज्जन तो वहां से चले गए, परंतु माँ और पिताजी दोनों की ही मन स्थिति व्याकुल हो गई थी। मन स्थिति मतलब स्टेट ऑफ माइंड। कैसा था उनका स्टेट ऑफ माइंड? वो लोग रेस्टलेस थे। क्यों? क्योंकि वे इस बात से चिंतित थे। दे वेर वरीड अबाउट हुम, मीनू के बारे में। मीनू अभी विवाह के लिए पूर्ण रूप से सहमत, मतलब कंप्लीटली एग्री नहीं थी। बिना मीनू की स्वीकृति के वे उसका विवाह नहीं कर सकते थे। वे मतलब कौन? मीनू के पेरेंट्स। किसकी स्वीकृति के बिना? मीनू की स्वीकृति। व्हाट इज स्वीकृति? एक्सेप्टेंस। मतलब उसने अभी तक हाँ नहीं कहा था। उसने शी डिडंट से यस। किस चीज के लिए? कि यस आई एम रेडी। किस चीज के लिए? शादी के लिए। तो उसकी शादी के लिए उसने हाँ नहीं कहा था, तो उसका विवाह नहीं कर सकते थे। तभी चिंतित मतलब वरीड स्वर में दयाराम जी बोले, मीनू की माँ, तुम ही मीनू को समझाकर विवाह करने के लिए तैयार करो। मीनू को मैं समझाने की कोशिश तो करूंगी, पर वह बहुत स्वाभिमानी है। स्वाभिमानी
सेल्फ रिस्पेक्ट। पता नहीं वह विवाह के लिए तैयार होगी या नहीं, उसको तुम समझा कर तो देखो, हो सकता है अब उसका विचार बदल गया हो। मतलब एज टाइम पासेस सिचुएशन चेंज होते हैं, तो हमारे थिंकिंग, हमारे विचार, हमारे व्यूज भी चेंज होते हैं। तो दयारा अकॉर्डिंग टू दयाराम जी कि शायद अब उसने प्रैक्टिस चालू कर दी है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, अर्न करती है, समाज में सोसाइटी में नाम है, तो शायद अब उसका विचार, उसका व्यू, उसकी थिंकिंग कुछ बदल गई हो, वह अब शादी के लिए शायद तैयार हो जाए। हाँ, अब तो उसे विवाह के लिए तैयार हो ही जाना चाहिए। उसकी माँ ने ऐसा क्यों कहा कि उससे तैयार हो ही जाना चाहिए? क्योंकि मीनू ने कभी ये नहीं कहा था कि मैं शादी कभी नहीं करूँगी। शी सेड कि मेरा सपना जो है लॉयर बनने का, वकील बनने का, वो अब उसने फुलफिल कर लिया है, वो अब उसने प्राप्त कर लिया है, उसका जो एकमात्र उसकी मंजिल थी, वो उसने प्राप्त कर लिया है। तो अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स अब उसे तैयार हो जाना चाहिए। जब तक हम अपने हाथों से उसका कन्यादान नहीं कर देंगे, कन्यादान, कन्या मतलब गर्ल, दान मतलब जब तक हम अपनी बेटी का शादी नहीं कर देते, तो हिंदू संस्कृति में बेटी की शादी को एक तरह से बेटी को दान करना ही कहते हैं। दैट इज जब तक उसका मैरिज नहीं कर देते, तब तक हम सुख से कहाँ रह सकेंगे, और हमारा समाज भी तो चैन से नहीं रहने देता, चैन से, पीसफुली। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, कोई ना कोई मुझसे पूछ ही लेता है कि अभी बड़ी बेटी की शादी नहीं कर रही हो? क्या बात है? क्या उसके योग्य कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड लड़का नहीं मिल रहा है? कोई कहती है कि आजकल लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ने के बाद दिमाग खराब हो जाते हैं। दिमाग खराब हो जाना एक मुहावरा है, मतलब अम, वो अपने मन की बात करने लगते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी उनको लगता है कि दे आर आउट ऑफ देयर माइंड। मतलब पढ़ने के बाद ऐसे डिसीजन लेने लगते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे। ये उस समाज की बात कर रहे हैं जहाँ पे आज भी लड़की को पढ़ा लिखा के शादी कर देना ही माँ बाप की, पेरेंट्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी जाती है। लड़कियों को लड़के पसंद नहीं आते, तो लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाएंगी लड़कियां, तो शायद उनको फिर लड़के जल्दी से पसंद नहीं आते हैं। इस तरह की बात पेरेंट्स अपने आप में विचार कर रहे थे। वे दोनों चिंतित स्वर में वरीड अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। दोनों कौन? दयाराम जी और उनकी पत्नी मीनू के पेरेंट्स। इतने में दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई, डोरबेल। दयाराम जी दरवाजा खोलने के लिए उठे। वे दोनों चिंतित थे, इतने में कौन आया था दरवाजे पे? आंसर। दरवाजा खोलते ही वे आश्चर्यचकित रह गए। क्यों? उनके सामने मायाराम जी व अमित खड़े थे। मायाराम जी कौन है? अमित के पिता। तो अमित और अमित के पिता, वे दोनों खड़े थे। एक बार उन्हें विश्वास सा नहीं हो रहा था कि यह वास्तविकता है या स्वप्न। इज दिस रियल और ड्रीम? ये वे सब स्तब्ध से खड़े रह गए, स्तब्ध से, मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो चौंक गए थे। टू स्टन्ड, दे वर जस्ट स्टैंडिंग, स्टिल स्टैंडिंग। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि 2 महीने से मीनू किसे नहीं मिली है, अमित से मिलने नहीं जा पाई थी, एज शी वॉज वेरी बिजी। ऐसे तो वो 8 महीने में विद इन 8 मंथ्स 4 बार मिल चुकी है। तो विद इन दैट 2 मंथ्स अमित ठीक हो गया है, अपने घर आ गया है। ये कहीं लिखा नहीं है। ओके, तो अमित अब हॉस्पिटल में नहीं है, वो कंप्लीटली ठीक हो गया है। दूसरे ही क्षण जब उन्हें ध्यान आया, जस्ट नेक्स्ट मोमेंट उन्हें क्या ध्यान आया, क्या याद आया, तब उन्होंने उन दोनों को अंदर बुलाकर बैठाया। मतलब वो लोग शॉक हो गए एकदम, तो शॉक। तो फिर उसके बाद दे रियलाइज कि अरे उनको अंदर बुला के बिठाना भी है। माँ अमित को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। क्यों? क्योंकि माँ को पता था, मीनू ने बताया था। क्या बताया था? मीनू ने अमित का जो हाल बताया था, उसकी जो स्टेट बताई थी, कंडीशन बताई थी, उससे तो नहीं लगता था कि अमित कभी भी पूर्ण रूप से कंप्लीटली स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस समय तो वो ठीक प्रकार से चल फिर रहा था। तो इसलिए माँ अमित को देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी, आश्चर्यचकित रह जाना। तभी माँ ने अमित से पूछा, अमित बेटे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मीनू से तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला था। अमित रिप्लाइड, अब तो पूरी तरह से ठीक हूँ। अमित ने बड़ी आत्मीयता से उन्हें जवाब दिया। उन्हें, मीनू की माँ को अमित ने बड़े ही आत्मीयता, अपनेपन से जवाब दिया, रिप्लाई किया।
तभी मायाराम जी बोल पड़े, अमित की हालत तो बहुत नाजुक हो गई थी, बहुत क्रिटिकल। सब ईश्वर का ही आशीर्वाद है जो ये ठीक हो गया। मतलब ईश्वर की ब्लेसिंग्स बाय गॉड ग्रेस, नाउ ही इज फाइन। तो ईश्वर के आशीर्वाद से ही वो ठीक हुआ। चलिए, ईश्वर ने सब ठीक ही किया है, कहकर माँ अंदर रसोई घर किचन में चाय आदि की तैयारी करने चली गई। जैसे गेस्ट आते हैं तो उन्हें ऑफर किया जाता है। ये रहे मायाराम जी, उनकी पत्नी भी आई हुई है वैकेंसी, और अमित आए हैं। वो लोग आगे जाके आप रीड करेंगे, सॉरी बोलते हैं। दयाराम जी खुश है। ये है ये है, आई थिंक ये हो सकती है अमित की बहन, क्योंकि आशा की तो शादी हो गई है। ये दयाराम जी, और ये दयाराम जी की पत्नी। नॉट श्योर अबाउट दिस कैरेक्टर एक्चुअली, पर आशा की शादी हो गई है तो ये मीनू ही है, तो ये फुल फैमिली वहां बात करने के लिए आए हैं। हु इज मधु? दिस इज नॉट मीनू, दिस इज मधु। हु इज मधु? अमित की सिस्टर। ओके, उसका कोई रोल नहीं है इसमें, जस्ट पिक्चर में है। मायाराम जी को दयाराम जी से बात करने में कुछ संकोच सा हो रहा था। मायाराम जी कौन? अमित के पिता को, मीनू के पिता से बात करने में कुछ हेजिटेट हो रहे थे। फिर भी उन्होंने साहस, करेज, मतलब कुछ हिम्मत चाहिए ना, अगर हमने कुछ बुरा कर दिया है किसी के साथ तो बात करने के लिए। तो हिम्मत एकत्रित की और शुरू किया। भाई साहब, लगभग 4 वर्ष पहले जो कुछ भी हुआ था उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, क्षमा प्रार्थी, वी आर सॉरी फॉर दैट। आशा है आप हमें क्षमा करेंगे। 4 साल पहले क्या हुआ था? 4 साल पहले मीनू के पेरेंट्स को, मीनू के पेरेंट्स को, ये रहे मीनू के पेरेंट्स को, मायाराम जी और मायाराम जी की पत्नी और अमित की तरफ से एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि हम आपकी छोटी बेटी से शादी करेंगे। जब प्रपोजल लेके गए थे तब अमित का ऑलरेडी सरिता के साथ शादी फिक्स हो गई थी, और इस तरह कहीं ना कहीं इन लोगों ने मीनू के पेरेंट्स को धोखा दिया था, और आज वो लोग सॉरी बोलने आए हैं। नहीं भाई साहब, इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है? दयाराम जी की बात को संभालते हुए बोले, नहीं, हमसे जो कुछ भूल हुई थी उसके लिए हमें बहुत समय तक पछतावा रहा, पछतावा, रिग्रेट। परंतु जैसी होनी होती है वैसा ही दिमाग भी हो जाता है। इसका मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? मतलब जैसा जो होने वाला रहता है तो हमारा उस समय माइंड सेट भी वैसा ही हो जाता है। कभी कभी बोलते हैं ना कि बुरा ही होना था, इसीलिए भगवान ने शायद हमें उस वक्त गलत रास्ते पे भेज दिया। तो दैट इज द जो लिखा होता है किस्मत में, शायद उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हिंदी में बोलते हैं। तो हमारा दिमाग खराब हो गया था जो हमने ये सब किया। भाई साहब छोड़िए अब इन बातों को। मायाराम जी साहस एकत्र करके बोले, देखिए उस दिन हमने मीनू के रिश्ते को नहीं ठुकराया था। नहीं सॉरी, उस दिन हमने मीनू के रिश्ते को ठुकराया था, रिजेक्ट किया था। आज आपसे मीनू का हाथ मांगने आए हैं। आज हम हाथ मांगना मतलब शादी के लिए हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं, मतलब एक प्रपोजल लेके आए हैं मैरिज का। तो हमने ही उसे ठुकराया था, रिजेक्ट किया, और आज हम खुद से सॉरी बोल के मीनू का हाथ मांगने आए हैं। दयाराम जी तुरंत बोल पड़ी, मीनू, मैंने तो अभी शादी के लिए हाँ ही नहीं कर सकती है। उसकी स्वीकृति, मतलब उसकी हाँ के बिना, यस के बिना हम उसकी शादी के लिए हाँ नहीं कर सकते। मतलब मीनू से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आज मीनू उस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि मीनू से बिना पूछे आज पेरेंट्स कोई डिसीजन लेने के लिए मना कर दिए हैं। मायाराम जी बोले, शादी विवाह का मामला नाजुक होता है। नाजुक, नाजुक, यहाँ बिंदी है तो वी विल से नाजुक। शादी विवाह का मामला नाजुक होता है। क्यों? बहुत क्रिटिकल होती है। पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि ओके, बच्चों की राय लेनी चाहिए। बिना लड़के व लड़की की स्वीकृति के विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह कोई गुड्डे गुडियों का खेल नहीं होता। अब ये लाइंस किसकी है याद रखिए, बहुत कंफ्यूजिंग है, हमें लगता है दयाराम जी की है, बट नो, ये मायाराम जी की लाइंस है। गुड्डे गुडिये मतलब डॉल्स नहीं है। अब देखिए, हमारे अमित के लिए न जाने कितने रिश्ते आए, पर उसने किसी के लिए हाँ ही नहीं करके दी। नहीं करके दी मतलब ही डिडंट से यस। तो यहाँ कहीं ना कहीं मायाराम जी ने ये भी बता दिया कि अमित सिर्फ मीनू से शादी करना चाहता था, इसीलिए बहुत रिश्ते आने पर भी उसने कभी हाँ नहीं कहा।
दयाराम जी आश्चर्य युक्त स्वर में बोले, अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, जब मीनू यहाँ आएगी तब उससे बात कर लेंगे और जैसा भी निश्चित होगा हम आपको सूचना दे देंगे। तो दयाराम जी ने कहा, ओके, दैट्स द थिंग, मतलब उन्होंने ही इज वेटिंग फॉर मीनू, ऐसा मतलब दयाराम जी को पता चल गया, उन्होंने ये भी बोल दिया कि ओके, तो हम जब डिसाइड करेंगे मीनू से बोल के जो भी डिसीजन होगा वी विल लेट यू नो, हम आपको सूचना दे देंगे, हम आपको बता देंगे। मायाराम जी ने कहा, ठीक है, मीनू की स्वीकृति लेना अनिवार्य है, उसके बाद आप हमें सूचित कर दे, तो आप हमें इन्फॉर्म कर दे, मायाराम जी ने कहा। कुछ देर बैठने के बाद मायाराम जी और अमित चले गए, परंतु आज दयाराम जी को अवश्य ही यह एहसास हो रहा था कि जैसे किसी ने उसके दुखी हृदय को सांत्वना दे दी। इस लाइन का मतलब स्पष्ट कीजिए। आज एहसास हो रहा था दयाराम जी को किस चीज का, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइज हो रहा था कि अचानक से उनके मन में कोई बहुत सालों से 4 साल पहले उनको जिस बात से दुख पहुंचा था, उस बात पे आज किसी ने जैसे एक ऑइंटमेंट मलहम लगा दिया हो, सांत्वना मतलब कंसोल किया हो, एक तरह से रिलीफ मिल रहा था। क्यों? क्योंकि उनके साथ मायाराम जी और फैमिली ने बुरा किया था एंड आज उन्होंने सॉरी बोला, तो कहीं ना कहीं दयाराम जी को एक तरह से सुकून मिल रहा था। We will continue chapter number 25 in the next video. Keep reading, keep shining. Bye bye.